नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं पर बेहद गुस्सा है और इस गुस्से का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने 11 जिलों के जिलाध्यक्षों को उनके पद से हटा दिया है। दरअसल अखिलेश यादव के इस गुस्से के पीछे बड़ी वजह है। वजह यह है कि जिला पंचायत के चुनाव में इन जिलाध्यक्षों पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी के विरोध में गतिविधियाँ जारी रखी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सत्ताधारी बीजेपी ने अपने तमाम कैंडिडेट्स इन जिलों से जिता लिए और किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी के नेताओं को या तो फॉर्म नहीं मिला जिससे कि वो पर्चा भर सकें या फिर उनको हार का सामना देखना पड़ा है। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं और क्षेत्र के दूसरे बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे रखी थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी न होने पाए, उनके कैंडिडेट को हर हाल में टिकट मिलने के बाद पर्चा भरने की मौका मिलना चाहिए और इसका इंतजाम जिलाध्यक्षों पर छोड़ रखा था। और जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारी ये थी कि उनके मतदाता यानी जिला पंचायत सदस्य किसी भी रूप में विरोधी दलों के पास न जाएं। लेकिन कई जिलाध्यक्ष ऐसे थे जो ऐसा करने में नाकाम रहे और इसका ठीक रहा। फिर आखिरकार उनको अपने पद से हटाने के साथ साथ अखिलेश यादव ने उनकी जिम्मेदारी तय कर दी। इन दिनों उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं और इसके लिए तमाम सियासी पार्टियां अपना पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं। सत्ताधारी भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है क्योंकि पिछली बार जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के दौरान बीजेपी के कम सीटें आई थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि क्या वाकई बीजेपी क्षेत्रीय इलाकों में कमज़ोर पड़ गई है। और उस वक्त समाजवादी पार्टी ने काफ़ी सारी सीटें जीती थीं। 3050 सीटों में से 1000 निर्दलियों के पास और बाकी में से ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के पास थी। इसीलिए समाजवादी पार्टी चाहती थी कि जिलाध्यक्ष के चुनाव के दौरान उनकी पार्टी एक बार फिर से उस जीत को दोहराए और आगे विधानसभा चुनाव के लिए कड़ा संदेश भी जाए। इसके लिए बीजेपी ने तमाम जिला पंचायत सदस्यों को न सिर्फ तरह तरह से लुभाया बल्कि अपने जिला पंचायत अध्यक्ष को जिताने के लिए और भी रणनीति अपनाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि शुरुआत में ही 17 जिलों में बीजेपी के उम्मीदवार जीते हुए माने जा रहे हैं। हालांकि इसकी गणना 3 जुलाई को होगी, लेकिन उससे पहले निर्विरोध चुनाव इसलिए गए क्योंकि इनके विपक्ष में, इनके विरोध में कोई भी और दूसरा पर्चा दाखिल नहीं कर पाया। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के दौरान कई बार इस बात को दोहराया कि आगे वो सचेत रहें और आने वाले चुनाव के दौरान हर वो तरीका इस्तेमाल करें जिससे कि अपने कैंडिडेट को पर्चा दिलाने और जिताने का जिम्मा पूरा हो सके। लेकिन कई कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ लापरवाही की बल्कि दूसरे ग्रुप्स में जा करके उनके साथ शामिल भी हो गए और इसी शक के आधार पर तमाम जिलाध्यक्षों को हटाया गया है। इस कड़े संदेश के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि अगर कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले कड़ी परीक्षा इस जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में अभी पार्टी को देनी है, जिसमें इन 11 जिलों के जिलाध्यक्ष पूरी तरह से फेल हुए हैं और उसी के नतीजे के तौर पर उनको उनके पद से हटाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी संदेश दिया है कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा या फिर उसकी तरफ से लापरवाही की जाएगी तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने खुद अपनी तरफ से मॉनिटरिंग की थी और लोगों से ऑनलाइन बातचीत करके उनको निर्देश दिए थे, लेकिन कई नेता ऐसे रहे जो कि भितरघात करते रहे। इसीलिए ये गुस्सा कार्यकर्ताओं, नेताओं पर अखिलेश यादव का निकला है। अखिलेश यादव ने यह भी साफ किया है कि अभी उनको पता है कि कौन कौन लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है और आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये कड़ा संदेश देते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस जिले की जैसी परफॉर्मेंस होगी उसके खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अखिलेश यादव का गुस्सा यूं ही नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी दल के ऊपर हमेशा इस बात का आरोप लगता रहता है कि वो साम दाम दंड भेद से अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यही आरोप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी लगे थे और इस बार बीजेपी की सरकार में भी यही आरोप लग रहे हैं। कई जगह इस बात की भी शिकायतें आई कि कैंडिडेट्स को पर्चा लेने ही नहीं दिया गया, कहीं डराया धमकाया गया और तो कहीं उनको लुभावने ऑफर देकर के भी पार्टी के पक्ष में शामिल कर लिया गया और इसी वजह से कई जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के खेमे में चले गए। बहरहाल इसका नतीजा क्या होगा ये तो 3 जुलाई के रिजल्ट्स की बात पता चलेगा, लेकिन जिस तरह का रुख है उससे साफ पता चलता है कि जिला पंचायत सदस्यों के रूप में हार मिलने के बाद बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए वो अपने जिला पंचायत के अध्यक्षों को जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव के नतीजे बड़ा असर डालते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जो भी संदेश जाएगा वो पार्टी के लिए कड़ा संदेश होगा और इसीलिए बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा सभी अपना पूरा दम लगा देना चाहती हैं। इसमें मुख्य टक्कर समाजवादी पार्टी की तरफ से है, इसलिए उनका नाराज होना भी लाजमी है।
आने वाले दिनों में किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को फिर से मोटिवेट करके अखिलेश यादव जीत की तरफ बढ़ते हैं, ये भी देखने की बात होगी। तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्षों के हार जाने की वजह से अखिलेश यादव के इस गुस्से पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।